बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं राना सिंह। तहरीक इंसाफ का नया इंतहाबी निशान आ गया, लेकिन उस नए इंतहाबी निशान पर भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक नया फड्डा डाल दिया है और कह दिया कि सेक्शन 203 के तहत पहले आपको अपनी पुरानी पार्टी छोड़ना होगी और फिर नई पार्टी का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। अब इसमें जो खबर है, मैं वो खबर आपको देने जा रहा हूं। खबर बड़ी मजेदार है और उस खबर के तहत एक नई बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी। यह सारा कुछ इल्म था तहरीक इंसाफ के बहुत से बड़े लीडरों को। इस सारी बात का इल्म था तहरीक इंसाफ की क़यादत को, जिस पर उन्होंने तकरीबन लोगों को यह कहा था कि जब आपने कागजात नामजदगी आप जमा कराएं तो उसमें आप किस सियासी जमात के उम्मीदवार होंगे ये आपने लफ्ज नहीं लिखना। अब जिस सेक्शन का, जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है वो उनमें से किसी एक पर लागू नहीं होता जिसने अपने इलेक्शन के कागजात में किसी भी सियासी जमात का तस्करा नहीं किया। सिंपल कागज जमा कराए, यह जरूर लिखा है कि मेरा फलां फलां पार्टी से तल्लक रहा है, यह नहीं लिखा कि मैं फलां सियासी जमात का उम्मीदवार हूं। अब नए हुक्म के मुताबिक किसी ऐसे उम्मीदवार को ना इंतहाबी निशान दिया जाए जो दूसरी जमात का मेंबर हो। अब यह फैसला कौन करेगा वो कौन किस सियासी जमात का मेंबर है? क्या मेंबरशिप रसीद इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स में लगी हुई है? क्या इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स में यह है कि आप अपनी मेंबरशिप रसीद जो है वो फौरी तौर पर जमा करवाएं? फौरी तौर पर आप वो भी साथ लगाएं? नहीं, सिर्फ लफ्ज लिखा हुआ है कि आप किस सियासी जमात के तल्लक है और किस सियासी जमात से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या आप आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। लगता इस तरह है कि जैसे हर सूरत में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने का फैसला हो रहा है, लेकिन अब चूंकि तहरीक इंसाफ ने एक तस्दीक शुदा सियासी जमात जो रजिस्टर्ड है, बाकायदा रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, जिस पर कोई इतराज भी नहीं है, उसके चेयरमैन अख्तर इकबाल डार के दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट को जमा कराया जा रहा है। जहां रिटर्निंग ऑफिसर ने वो सर्टिफिकेट जमा कर लिया तो वहां पर हर सूरत में मैं फिर कह रहा हूं ये उसे इलेक्शन का निशान देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का निशान मिलेगा। कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पर शिकायत आ रही हैं कागजात छीनने की, यानी सर्टिफिकेट छीनने की, वहां पर हो सकता है कि कोई आजाद निशान मिल जाए, लेकिन ये चंद एक जगह होंगी। अब तीसरी हिकमत अमली जो है तहरीक इंसाफ ने वो भी तैयार कर रखी है। तीसरी हिकमत अमली को जारी किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल इंतहाबी लिस्ट जो होती है, जिसे कहते हैं इंतहाबी निशानात अलॉट करने के बाद जो लिस्ट आती है, उसके बाद आखिरी जो हिकमत अमली होगी, आखिरी जो प्लान होगा, प्लान 3 जिसे कहते हैं, क्योंकि प्लान 3 के बाद प्लान 4 और प्लान 5 मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्शन डे शुरू होने पर और इलेक्शन का वक्त खत्म होने पर, इलेक्शन का रिजल्ट लेने पर वो उस वक्त इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जरा ये तो हो गया कि तहरीक इंसाफ का निशान क्या होगा, वो सारी दुनिया को पता चल गया। अब अगली
एक और बड़ी खबर देते हैं। नून लीग के लिए एक बुरा क्या बल्कि बदतरीन वक्त शुरू हो गया है। मुल्तान से नून लीग की सबसे बड़ी विकेट राना सराज, राना इकबाल, इनके मुताबिक कहा जाता था कि ये लोग मुल्तान डिवीजन में नून लीग को खड़ा करने, नून लीग को जिताने, नून लीग का वोट बैंक सही करने, नून लीग को बुरे वक्त में सहारा देने में इनका अहम तरीन किरदार था। आज ये दोनों बड़ी विकेटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिरा दी हैं। इन दोनों बड़ी विकेटों के गिरने के बाद मुल्तान और जनूबी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा दचका दिया है मुस्लिम लीग नून को। दूसरी तरफ फैसलाबाद डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन और दीगर जगहों पर जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आजाद खड़े हो गए हैं। जिस तरह फैसलाबाद में, जिस तरह नारोवाल शकरगढ़ में, जिस तरह गुजरांवाला में, जिस तरह लाहौर में और जिस तरह बहावलपुर में भी होने जा रहा है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त तरीन रिमार्क्स दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर हमारे साथ हाथ हुआ या हमारे लोगों को जानबूझकर सीट एडजस्टमेंट के नाम पर हराया गया तो इसका रिजल्ट इलेक्शन से बाद आपको मिल जाएगा। मुझे एक बड़े अहम तरीन लीगी रहनुमा से मेरी बात हुई तो उस लीगी रहनुमा ने मुझे कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि इतना अच्छा माहौल मिलने के बावजूद भी हमारी तमाम की तमाम क़यादत इंतहाई परेशान है, इंतहाई परेशान है। अब देखना यह है कि क्या यह परेशानी नून लीग के लिए इलेक्शन में बुरा पैगाम लाएगी या चलेगी। एक खबर मैं आपको दे रहा हूं कि मियां साहब को इस बात का इल्म हो चुका है कि वो वजीर आजम नहीं है। मियां साहब को इस बात का इल्म हो चुका है कि वो वजीर आजम की दौड़ से बाहर है। मियां साहब को ये बात बावर हो चुकी है कि आइंदा के लिए वो वजीर आजम नहीं है। अब नून लीग अपनी कैंपेन भी शुरू नहीं कर रही। 15 तारीख से कैंपेन का कहा तो है, लेकिन 15 तारीख के बाद अगर तो नून लीग ने कोई बड़े छक्के मारे, कोई बड़े बंदे तोड़े, फिर तो कोई और चीज है। लेकिन अगर उन्होंने बड़े छक्के ना मारे, बड़े बंदे ना तोड़े, तो शायद फिर ये उनके लिए अच्छी खबर ना हो। लेकिन कुछ होने जा रहा है, वो क्या होने जा रहा है ये अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। और अगले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम है। कैसा है, क्यों, किस तरह, पता है। अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।